हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, रीट अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। जो फॉर्म स्टार्ट वो भी डेट आ गई है। दोस्तों, 8 लाख अभ्यर्थियों में असमंजस। वो किस लिए दोस्तों? अधीनस्थ बोर्ड ने शिक्षा विभाग से मांगी राय। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि रीट में यानी अधीनस्थ बोर्ड की जो भी एग्ज़ाम होती है उसमें 40% अंक की बाध्यता होती है, यानी 40% आपको लाना ही होगा। दोस्तों, इस 40% के चक्कर में जो कंप्यूटर अनुदेशक की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी पद खाली रह गए थे, यानी बहुत बच्चे उसमें रह गए थे। और दूसरी पीटीआई की एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी पद खाली रह गए थे। अब दोस्तों, बात करें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में न्यूनतम 40 अंक की बाध्यता पर संशय, बहुत बड़ा संशय बना हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्या न्यूज़ निकल के सामने है। दोस्तों, आप सब पता होगा कि आपका प्री एग्ज़ाम हो चुका है और जो अधीनस्थ बोर्ड की जितनी भी एग्ज़ाम होती हैं उनमें 40% की बाध्यता होती है। अब बात करें कि जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के 9,862 पदों के लिए बोर्ड को योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले थे। इनमें से 7,059 अभ्यर्थी योग्य मिले, यानी बाकी पद खाली रह गए थे, यानी 2,793 पद खाली रह गए थे। इसी प्रकार जो पीटीआई की एग्ज़ाम हुई थी उसमें 472 पद खाली रह गए थे। अब बात करें, इधर दिखाऊंगा आपको कि इसलिए बाध्यता निर्धारित की गई। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि जब विद्यार्थियों से पूछा गया, आपको दिख रहा होगा इधर, ये दिख रहा होगा, इन भर्तियों में नहीं मिले योग्य अभ्यर्थी, ये तो होगा। अब आगे बात करते हैं कि अभ्यर्थियों ने क्या तर्क दिया है। जब अभ्यर्थियों से पूछा है कि ये बाध्यता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया कि इसलिए नहीं हो बाध्यता निर्धारित। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने पात्रता परीक्षा पास करने वाले कोई शिक्षक बनने की योग्य माना है, यानी आपका प्री एग्जाम हो गया है तो पात्रता के लिए ही हुआ था। अब दूसरी बात करें, दूसरा पॉइंट दिख रहा होगा आपकी, अन्य राज्यों में शिक्षक भर्ती परीक्षा में कोई बाध्यता निर्धारित नहीं है, अन्य राज्यों में भी नहीं है। अब तीसरी बात करें, समान पात्रता परीक्षा में पास 15 गुना अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा में बैठाया जाएगा, लेकिन यहाँ न्यूनतम अंकों की बाध्यता नहीं है, ये भी सही है। अब दूसरी बात करते हैं कि पिछली शिक्षक भर्ती परीक्षा में 2 बार बाध्यता निर्धारित नहीं, यानी 2 बार एक एग्जाम होती थी, 2 बार नहीं थी। तो 40% का नियम अब की बार नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या निकल के आता है डिस्कशन, वो भी आप बात करेंगे। ये शिक्षक भर्ती पंचायत विभाग के अधीन है और सरकार ने अधीनस्थ बोर्ड को इसे पूरी कराने की जिम्मेदारी दी है। ऐसे बोर्ड के नियम लागू नहीं होने चाहिए, ये बात भी सही है। और सफल अभ्यर्थियों को विद्या संबल के तहत स्कूलों में लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल सही है। सारी बातें सही हैं जो विद्यार्थियों से पूछा गया। अब बात करते हैं सब नियमानुसार होगा। परीक्षा में न्यूनतम अंक की बाध्यता के संबंध में हम शिक्षा विभाग में राय मांग रहे हैं। शिक्षा विभाग की भर्तियों में क्या प्रावधान है, नियमानुसार ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हरिप्रसाद शर्मा ने ये बयान दिया है, अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के। अब दूसरी बाध्यता उचित नहीं है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि इसमें प्री एग्ज़ाम हुआ है, वो जो प्री एग्ज़ाम हुआ है वो पात्रता परीक्षा के लिए हुआ है। तो इसमें जो जो अच्छे शिक्षक हैं, गुणात्मक शिक्षक हैं, उन्हीं को प्री में पास किया गया है। तो इसमें 40% की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपकी क्या राय है? लेकिन अभी कोई पूरा संशय बना हुआ है कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है। अधीनस्थ बोर्ड ने उन्हीं शिक्षा विभाग से राय मांगी है, वो क्या जवाब देता है, क्या निकल के आता है डिस्कशन, वो आप तक हर बात पहुंचाई जाएगी। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लेकिन अभी तक यही बना हुआ है कि 40% अंक की बाध्यता है या नहीं। दोस्तों, जो भी न्यूज़ निकल के आएगी तुरंत आप तक पहुंचाई जाएगी। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए कि 40% की बाध्यता होनी चाहिए या नहीं हो चाहिए, नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।